जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में कस्तूरबा नगर भी शामिल है। ये इलाका दिल्ली की बड़ी रिहाइश कॉलोनी के तौर पर जाना जाता है। यहां पर 1972 में चुनाव आयोग ने पहली बार विधानसभा चुनाव कराए थे। तब के चुनाव में कांग्रेस के सीएल वाल्मीकि ने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके मदन लाल यहां से जीते थे। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज हम कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब आम आदमी पार्टी ने 1 घंटे में पार्टी को ज्वाइन करने वाले रमेश पहलवान को टिकट दे दिया और 3 बार के विधायक मदन लाल का टिकट काट दिया। ढेर सारी चर्चाएं हुई कि अचानक पाला बदलने वाले को प्रत्याशी बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने और 3 बार के विधायक मदन लाल का टिकट काट दिया है। इसको लेकर तरह तरह की बातें हुई, राजनीतिक बहस हुई। यहां से कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को टिकट दिया है और इन सब के बीच ये जो कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है ना, ये बहुत मिक्स इलाका है। मिक्स इलाका बोले तो एक तरफ यहाँ पर साउथ एक्स, लाजपत नगर के कुछ इलाके, यानी जो बहुत डिफेंस कॉलोनी के इलाके, जो हाई प्रोफाइल और सोशल स्ट्रेटा, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन के जो इलाका है वो है। तो दूसरी तरफ पिलखी गाँव है, यहाँ पर गुर्जर चौक है, यहाँ पर मार्केट्स जो हैं अलग अलग वो मार्केट हैं, अलीगंज है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी रहते हैं, यानी बस्तियों में रहते हैं। तो ये मिला जुला जो पॉपुलेशन है, तो यहाँ के मिले जुले भाव भी होंगे। आज हम कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे और इलाके के हर उन गलियों में, कस्बों में, बस्तियों में तो जाएंगे ही, साथ ही हमारी कोशिश होगी कि जो 2 प्रत्याशी यहाँ से हैं उन दोनों से भी बात करें और जाने जनता क्या कह रही है और उन प्रत्याशियों के दावे क्या। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र, जी हां, इस क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में इस वक्त हम हैं। लोगों का मिजाज टटोल रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस इलाके का विकास कितना हुआ है। इस वक्त हम गांव पिलंजी में हैं। जगह जगह विधायक मदन लाल की तस्वीर और बोर्ड दिखती है, लेकिन खास बात ये है कि मदन लाल का टिकट कट चुका है। रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है, 3 बार के विधायक मदन लाल का टिकट कटा है। ये जो गाँव पिलंजी है, देखिए बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ से वहाँ तक आपको बाजार और ये रिहायशी इलाका है और इस इलाके में कितना कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ये जानते हैं। भाई यहीं के हैं आप लोग? कस्तूरबा नगर के हैं? कस्तूरबा नगर में कामकाज कितना हुआ है ये बताइए। विकास हुआ है कस्तूरबा नगर का? आप तो देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। वो क्या दिख रहा है ये बताइए। दिख रहे नहीं आपको सर, आप देखिए कितना विकास हो रखा है, आपको खुद पता होगा। इसमें क्या हुआ? आया हूँ, आप बताओ सर। नहीं, ये भी बेचारे, हाँ जी, ये भी नए बेचारे। कितना हुआ है सर यहाँ पर काम? बहुत हो गया, लगातार चल रहा हाँ, पानी भी बहुत दवा का आ रहा है। अच्छा, हाँ। बारिश होगा पूरा इतना पानी लग जाए, पूरा भर के इतना घूमेगा। इतना पानी जम जाता है इस रास्ते में? और क्या। बाढ़ नहीं देखी तुमने? नहीं, बाढ़ मैंने नहीं देखी है। अच्छा, अब क्या दिखा देंगे जब आना। अच्छा, मानसून में आएंगे तो पूरे पानी भर जाता है। घर में पानी आता है कि नहीं आता है? घर में भी पानी घुस जाता है, पीने का पानी आता है कि नहीं आता है? बहुत फिल्टर लगा हुआ है। हाँ, यहाँ के लोग बहुत रोचक है। देखिए, तंज में बात करते हैं, कह रहे हैं कि पानी तो इतना आता है कि यहाँ तक भर जाता है। पानी आ ही नहीं रहा है, पीने का पानी आता नहीं है और रास्ते में पानी भरा रहता है। ये देखो ना, फिल्टर का पानी जो है ना बना पीता है सब, फिल्टर के पानी होता है। अच्छा, यहाँ चाय भी हमारे दिखाना भैया डब्बा। चाय यहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो इस डिब्बे के पानी से बनाते हैं। क्यों पानी बिल्कुल नहीं आता नहीं है? आते सर, पानी नहीं आते। बिल्कुल गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है, पानी गंदा आता है और भाई हमारे फिल्टर के पानी से चाय बनाते हैं। ये है पिलंजी गांव। ये पिलंजी गांव जो है कस्तूरबा नगर में आता है और इस विधानसभा क्षेत्र की आपको तस्वीर दिखा दें। लोग कहते हैं कि आपको विकास खुद ब खुद आप देख लीजिए कि विकास की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है। गंदगी भी दिखती है, पानी नहीं आता है। कस्तूरबा नगर विधानसभा जो क्षेत्र है ये पूरा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। क्या भाई, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ? कुछ काम वाम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ सर। कोई काम नहीं हुआ। पानी बिजली ये सब कुछ नहीं? बिजली वाले तो मकान वाले को फायदा है, अपने को क्या फायदा है? अपने तो पानी नहीं आता है। पानी दार आता है, पानी आता है, टाइम पे आता है सर। शौचालय बहुत अट जाते हैं, शौचालय। हाँ जी, 1 मिनट। ये देखिए नाश्ते की दुकान है, भरा हुआ पराठा भाई बना रहे हैं, है ना भाई? क्या बोल रहे हैं? ये नाले भर जाते हैं लेटरिन वाले,
सीवरेज भर जाते हैं। हाँ, कोई खोलने नहीं आता। कोई खोलने नहीं आता है, काम होता नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, तो आपके तो 3 बार के विधायक, उन्होंने काम नहीं किया। हमेशा का काम है इस गली में, सब भर जाता है। सब भर जाता है। क्या हाल है भैया आपके? हाँ जी, सब बढ़िया हाल है। आप सुनाइए कैसे हो? आप बताओ। और आपका कस्तूरबा नगर कैसा है? कस्तूरबा नगर जो बेहाल है, बहुत बुरा हाल है कस्तूरबा नगर का। कोई कार्य कस्तूरबा में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, विधायक जी ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप खुद जो है देख लो, पूरे क्षेत्र में घूम के देख लो क्या हाल है। अभी बरसात, एक बरसात में देखो क्या हाल है। जरा बाजार में घूमिए। क्या क्या भैया? भैया हम तो एक बात बोलेंगे, हाँ बताइए। हमने 3 बार वोट दी आम पार्टी को। तीनों दफे में हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिस कार्य से हम अपने आम पार्टी के विधायक को हम ये कहते हैं कि हमारा कोई काम दिल्ली के अंदर हुआ। बहुत लगे हैं विधायक जी के पोस्टर तो मैं भी लगवा सकता हूँ अपने पोस्टर, मेरे पोस्टर लगने में कौन मना कर देगा? ठीक है, लेकिन विधायक जी को टिकट नहीं मिला इस बार मंजूर लाल जी को। देखो जी, टिकट मिले ना मिले, अब की बार तो हम कांग्रेस की तरफ है। क्या कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, क्यों नाराजगी है? काम नहीं हुआ क्या? सब ठीक है। बिल्कुल, बाबूजी ने बोल दिया, वो अटल है। बस देखिए लोग कितने खफा हैं, कह रहे हैं भाई 3 बार वोट दिया, काम हुआ नहीं है। ये पूरा जो चौक है पिलंजी गांव, चौधरी मंगत राम पुल है ये। देखिए हम इलाका भी स्टैब्लिश कर देते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम किस इलाके में घूम रहे हैं। आगे भी हम चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। लोगों की भाषा में तंज है और दुख है और गुस्सा है। आगे चलो। कस्तूरबा नगर में हमने चौपाल लगाई है। जी हाँ, ये तमाम लोग कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। सर क्या हाल है कस्तूरबा नगर का? कस्तूरबा नगर का जी, आप तो देख ही रहे हो, आप भी घूमे हो थोड़ा बहुत, तो आप पत्रकार हो और आप बहुत नॉलेज रखते हो इस चीज़ के बारे में। हम लोग तो वोटर है, सपोर्टर हैं और अपना वोट हमने इसको 2 दफ़ा मदन लाल जी को यहाँ पे विधायक को मौका दिया है, लेकिन हम उससे खुश नहीं हुए उसके कार्य से। उसके काम में कोई काम करके नहीं दिखाया। आज गली मोहल्ले में कहीं भी आप चले जाइए, देखिए जाके क्या हाल है। पानी से परेशान है, पानी सरेआम जो है बिक रहा है, पानी फ्री नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पीने को नहीं मिल रहा है। पीने को नहीं अच्छा, फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं है। फ्री तो वही है जो कंसेशन है थोड़ा बहुत जो भी है, पर लेकिन अब इलाके का विकास हुआ कस्तूरबा नगर का? बस विकास तो ऐसे ही हो रहा, देख लो। मेरे को आप बता दो तो दिख जाए। आप बता दो ना जो गली नहीं का है, नहीं है चाचा, क्या विकास हुआ? ये विकास हुआ, लेकिन सीवर लाइन भी हमें डली नहीं है, पानी में भी थोड़ी परेशानी है, बाकी बिजली का छूट है। बिजली में छूट है, सीवरेज की परेशानी। आप बताओ भैया क्या हुआ? विकास हुआ कस्तूरबा नगर का? विकास चल ही रहा है, देखो देख लो आप। देखिए ऐसा है जनाब, हाँ, हाँ, जो हमारे जो पानी की लाइन है ना उसमें सीवर लाइन टच है। सीवर लाइन टच है, उसमें पानी बिल्कुल गंदा आता है, कोई ध्यान नहीं देते। कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ बताओ भैया आप। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी वादे नेता करते हैं झूठे करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपने गांव को तो संभालो। नेता, पुराने नेता बेकार है, सिर्फ अपने घर को भरते हैं। कोई विकास हुआ नहीं। कोई विकास नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, किसी भी बात का सुधार नहीं है। नेता लेके किसी का ना देता। अच्छा, देखो मैं तो सही बात कर रहा हूँ। नेता किसी को ना देता। हाँ? जिस दिन हमारा रमेश पहलवान आ जाएगा नेताजी, उस दिन काम हो जाएगा सब देता जी। अच्छा, मैं तो सही बता रहा हूँ। हमारे पहलवान जी रमेश जी को एक बारी आ गया ना तो पार हो जाएंगे हम। चलिए तो मैं लिख के देता हूँ इस बात के लिए। देखिए, मेरा नाम ये- है भवानी, मैंने किसी की ना मानी। अच्छा, भवानी ने किसी के ना, भाई भरत तुकबंदी में बात करते, भवानी किसी ने न मानी और नेता किसी को नहीं देता। नहीं दे रहा है भैया नेता किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता। ये एक हमारी चौपाल थी। हम आगे भी चलेंगे, बस्तियों का हाल जानेंगे और देखेंगे कि वहां का सच क्या है। आगे चलेंगे। ये है वाल्मीकि नगर। जी हाँ, ये वाल्मीकि नगर है, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। पाइपें बिछी हुई हैं, टूटी हुई गलियां हैं और यही स्थिति है इस इलाके की भैया। हाँ जी, पाइपलाइन अपना डाल रखा है। क्या काम करते हैं यहाँ पर? कुछ काम हुआ है? नहीं जी, काम नहीं होगा। काम नहीं हुआ है। चलिए कस्तूरबा नगर के अंदर हमें, दीदी कैसा है आपका इलाका? काम वाम हुआ है इलाके में? ठीक है, हो रखा तो है ना। हाँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ना वो तंज में ही अपनी बात करते हैं। क्या चाचा काम वाम हुआ है इलाके में? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए कस्तूरबा नगर के अंदर ये जो सड़कें हैं ये टूटी हुई सड़कें हैं। ये देखिए जो कस्तूरबा नगर का विधानसभा क्षेत्र है ना, उसमें पॉश एरिया भी आते हैं, लाजपत नगर कुछ हिस्सा आता है, डिफेंस कॉलोनी का एरिया आता है। लेकिन जब उन गलियों में हम जाते हैं जहां पर काम की बात होती है, दीदी काम वाम हुआ है इलाके में?
भाई ऐसी है, बस हो रहा भी है नहीं भी हो रहा है। क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है? देख तो लो। हाँ, हाँ, बड़े हमारे खड़े उनसे पूछना। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लोग बोल रहे हैं देख लो क्या स्थिति है। हाँ, ये देखिए एक सच, ये देखिए क्या सफाई वाले नहीं आए क्या? हाँ, सफाई वाले नहीं है। देखिए लोग अपने से अपनी गली की सफाई करते। क्या दीदी कोई सफाई वाला नहीं है? नहीं करके गए अभी। अच्छा, काम वाम हुआ है आपकी गलियों में? काम होता है? हाँ, रोज होता है। होता है। हाँ, काम पानी वानी आती है घर में? हाँ, सब आता है। बिजली की दिक्कत तो नहीं? नहीं कुछ नहीं है। पानी बिजली ठीक है, सब सही है। देखिए पूरा कैसा है दीदी? सब कुछ हो रहा है, व्यवस्था सारा कुछ सरकार ने दिया है? सारा कुछ हो रहा है जी। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और पानी और बिजली की समस्या, पीने की पानी आती है अच्छे से? पीने को पानी आता है। भले ही टूटी हुई सड़कें हों, लेकिन लोगों में संतुष्टि है। लोग कह रहे हैं कि सफाई वाला आ जाता है, चला जाता है, तो फिर हम खुद से सफाई कर लेते हैं। पानी की समस्या और बिजली की समस्या यहाँ नहीं है। कस्तूरबा नगर के अंदर लोग सेटिस्फाइड दिखे। जब मेन रोड में हम जिस गांव में थे, वहां लोगों में नाराजगी दिखी। ये मिला जुला रिएक्शन अभी तक इस इलाके का। आगे चलें। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, और ये क्षेत्र इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने जो अपना कैंडिडेट बनाया रमेश पहलवान को, उन्हें घंटे भर में टिकट मिली और उसकी खूब चर्चा हुई कि रमेश पहलवान भाजपा छोड़कर जैसे ही आप में आए, 1 घंटे बाद रमेश पहलवान जी आपको टिकट मिल गई। बड़ी चर्चा होने लगी इसकी। ये चर्चा तो आप बेहतर बता सकते हैं किस कारण हुई है। मैं तो अपने कर्म भूमि में अपना कर्म कर रहा हूँ। रमेश पहलवान जी हमारे साथ है, जिन्हें आपने टिकट दिया है। चुनौती बड़ी होगी, 3 बार के विधायक बदन लाल थे, उनका टिकट कटा और आपको टिकट दिया है। किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? निस्वार्थ काम ही पहचान है। काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। काम की वजह से ये मेहनता न मिला है। एंटी इनकम्बेंसी भी दिखती है कहीं कहीं इलाके में। मैं इलाके में घूम रहा था, चूंकि 3 बार के विधायक हैं, तो बहुत जगह पर सेटिस्फैक्शन भी है, बहुत जगह पर रोष भी है, तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। देखो, हिंदुस्तान के मौसम एक जैसे नहीं है, सबके साथ है। हमें अपना काम बताना और अपना काम दिखाना है, क्योंकि पिछले 2 बार से हम यहाँ पार्षद हैं। मेरी धर्मपत्नी कुशलता यहाँ पार्षद है। 2012 से और 17 तक इंडिपेंडेंट हम चुनाव जीते। तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने का मतलब है इस बिरादरी के साथ साथ 36 बिरादरी का आशीर्वाद, सभी नौजवान साथियों को प्यार। लेकिन रमेश जी, फाइट टफ होगा। कांग्रेस भी जो आपकी पुरानी साथी है वो भी आपके सामने होगी और बीजेपी भी होगी, तो एक रेगुलर फाइट दिखता है यहाँ पे। अभी किसी के बारे में कैसे कह सकते, अभी तो शुरुआत है, अभी तीसरा फैक्टर डिसाइडेड नहीं है। हाँ। कि उधर से कौन आता है। कांग्रेस ने तो कैंडिडेट अभिषेक दत्त को बनाया। कांग्रेस वाला तो पिछले 6 महीने से भाग दौड़ कर रहा है। पर हमारी अपनी मेहनत है, अपनी काम की पहचान है। तो रमेश पहलवान से लोग पूछेंगे कि भाई घर वापसी हुई, बीजेपी में गए थे, फिर वापस आ गए, क्या हुआ वहाँ? क्या कम हुआ सम्मान, या क्या लगा आपको कि आप वापस आपने आए थे? मैं सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ। मैंने सिर्फ एक, मेरा ध्येय सेवा। सेवा दिल्ली के अंदर, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाडला केजरीवाल कर रहा है, उन्हीं की नीति और सोच को देखते हुए। क्योंकि वहां भी ऐसा नहीं था कि वहां सेवा नहीं होती। सेवा नहीं करते तो वहां भी कहां से जीतते। हमने सेवा करी है। हम दोनों सुबेरी एक के साथ एक फ्री, कुसुमलता पार्षद में रमेश पहलवान उनके साथ सुबेरी 7 बजे से शाम को 12 बजे तक इसी क्षेत्र की परिक्रमा में रहते थे, इसी क्षेत्र की सेवा में रहते थे। उस सेवा को देखते हुए यही सोच है कि जिस तरीके से आज दिल्ली में देखा होगा, अनेकों मुद्दे बता रहे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर मैं एक ही बात कहता हूँ, काम ही पहचान है। काम ही, इसी नारे के साथ जाएंगे लोगों के। बिल्कुल, काम ही पहचान। चलिए रमेश जी, ऑल द बेस्ट। तो रमेश पहलवान को ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, दंगल में उतर रहे हैं, पहलवान है, और पहलवान का कौन सा दांव कस्तूरबा नगर के दूसरे प्रत्याशियों को चित करता है, ये देखना होगा। और देखना ये भी होगा कि जनता रमेश पहलवान के साथ कितना खरा होती है। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। चुनाव इसलिए यहाँ रोचक है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आखिरी वक्त में यहाँ कैंडिडेट बदल दिया। 3 बार के विधायक मदन लाल को बदल के उन्होंने रमेश पहलवान को टिकट दे दिया, और कांग्रेस से अभिषेक दत्त मैदान में हैं। अभिषेक दत्त इलाके से निगम पार्षद भी रहे, 10 साल चुनाव भी लड़े हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोट इन्हीं दिल्ली में मिली थी। इस बार अभिषेक जी फिर से मैदान में है। आप कैसी तैयारी? देखो, तैयारी अच्छी है, तभी एमएलए का टिकट काटा है, वरना एमएलए का टिकट नहीं काटता। इन लोगों ने काम नहीं करा और वोट केजरीवाल जी के नाम
अरविंद केजरीवाल जी का नाम चलता नहीं है, तभी उनको दूसरी पार्टियों से लोगों को लेकर आना पड़ रहा है। पहले केजरीवाल जी अपने किसी वर्कर को लड़ाते तो चुनाव जीत जाता था, ये लोगों को केजरीवाल में विश्वास था। अब जिस तरीके से पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा सामने आया है, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम चुनाव हारेगी। आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं अपने तरफ से? देखिए, कांग्रेस का मतलब ही गारंटी है, कांग्रेस का मतलब काम है, कांग्रेस का मतलब हरियाली है। अरविंद केजरीवाल जी का मतलब प्रदूषण है, उनका मतलब शीश महल है, उनका मतलब एक्साइज स्कैम है। देखिए, कांग्रेस का बहुत जल्दी मैनिफेस्टो आ रहा है, उस मैनिफेस्टो के आते ही हमारी सारी गारंटी सामने आ जाएंगी। परंतु दो प्रमुख बातें जो हमारे एरिया की हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लगभग 11 साल से हमारे यहाँ पे राशन कार्ड नहीं बने। जब से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार गई है, जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, जब से सेंटर में बीजेपी आई है, राशन कार्ड बनने बंद हो गया। जब हमने डोर टू डोर कैंपेन करा, हर घर में महिलाएं कहती है भैया राशन कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड। दुख की बात है कि आज तक किसी भी पार्षद, विधायक, सांसद ने इसको क्वेश्चन भी कोटला में नहीं उठाया। हम दावा दे रहे हैं चुनाव जीतने के बाद फिर से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जो राशन कार्ड गारंटी स्कीम है उसको हम लेकर आएंगे। लेकिन वो तो महिला सम्मान योजना और संजीवनी कार्ड के साथ है, महिलाओं की खूब भीड़ हो रही है उनके यहाँ। तो देखिए, महिलाओं की भीड़ क्यों हो रही है कि वो 2100 रुपए देंगे, कब देंगे? चुनाव जीतेंगे तब। 11 साल क्यों नहीं दिए? और जब वो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज मैं आपके अकाउंट में या मेरे अकाउंट में पैसा दोगे तो मुझसे क्या मांगोगे आप? अगर मुझे आपको पैसा देना है या आप मेरे अकाउंट में पैसा मांगोगे तो मुझसे आप क्या मांगोगे? आप बताइए, क्या मांगोगे? डिटेल्स लेंगे। किसकी डिटेल लोगे? डेटा डिटेल्स। डेटा डिटेल नहीं लोगे आप मुझसे, बैंक अकाउंट की डिटेल लोगे। ऑब्वियस है, हाँ। पर बैंक अकाउंट की डिटेल तो मांग नहीं रहे, वो तो वोटर कार्ड डिटेल मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं अभी। नहीं, वो वोटर कार्ड की डिटेल मांग रहे। क्या वोटर कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा जाता है? ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी का, ये एलजी के महोदय से सामने से आ चुका है। आज दिल्ली के अंदर पुलिस को भी पता है कि जो केजरीवाल पार्टी 420 कर रही है, जब ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, दिल्ली सरकार की कोई स्कीम नहीं है। 2100 रुपए देंगे चुनाव के बाद, आज तक नहीं बोला। अब जब चीजें सामने आई तब उनको पता चला। पंजाब में तो अब तक दिए नहीं। अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड देंगे। अभिषेक दत्त ये कह रहे हैं कि अभिषेक दत्त ने 10 साल गली गली विपक्ष में रह के काम करा है। वो सारे वादे, भले वो कम्युनिटी सेंटर के हो, स्कूल के हो, बारात घर के हो, डिस्पेंसरी के हो, लोगों के रोजगार के हो, मार्केटों के सौंदर्यकरण के हो, यहाँ की आवास के हो, वो सब अभिषेक दत्त ने विपक्ष में रह के उठाए। 10 साल यहाँ से सांसद थे, पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार थी, मंत्री थी, एक काम नहीं करा। 11 साल यहाँ विधायक थे, पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार थी, एक काम नहीं करा। हमने 10 साल विपक्ष में रह के 2 बार दिल्ली के बेस्ट पार्षद बने और सारे वादे जो हमने अपने यहाँ पे लिखित तरीके से लोगों थे तो पूरे करे। अभिषेक दत्त की फाइट कैसे होगी इस बार ट्रायंगुलर फाइट देख रहे हैं क्या? आप भी है, बीजेपी भी है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के आप लोग पार्ट हैं, तो कांग्रेस की खिलाफत, तो ये सब एक रणनीति बनने होगी। देखिए, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी से फाइट ही नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी कोई है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि 11 साल यहाँ लोग परेशान है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक का गाँव है, जहाँ से जो अभी करंट काउंसलर कैंडिडेट भी आते हैं, एमएलए कैंडिडेट आते हैं, अब उस गांव में हो क्या आ जाइए। मैं चाहूंगा माइक के साथ आप पिलंजी गांव में देखिए। जिस व्यक्ति ने अपने गांव में काम नहीं करा 10 साल से, वो बाकी जगह क्या काम करेगा? वो वीआईपी गांव है हमारे यहाँ, जहाँ 2 निगम पार्षद और 1 विधायक रहते, एक ही परिवार के हैं। वहाँ सीवर बहता है, वहाँ पानी नहीं आता। पिलंजी गाँव के लोग इन लोगों से परेशान है। इस बार पिलंजी गांव से हमारी जीत का जो परचम है ना, वहीं से लहराना शुरू करेगा। चलिए, अभिषेक दत्त बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पिलंजी गांव से परचम लहराएगा। फाइट कह रहे हैं आपसे नहीं है, राशन कार्ड की गारंटी दे रहे हैं अभिषेक दत्त। देखना है चुनाव में होता क्या है। रमेश पहलवान के अपने दावे हैं, अभिषेक दत्त के अपने दावे हैं, और कुंजी जो है वो कस्तूरबा नगर के जनता के हाथ में। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के हम गुर्जर चौक पर आ पहुंचे हैं। पूरे कस्तूरबा नगर के अलग अलग इलाकों में हम घूमते रहे, बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों से लेकर प्रत्याशियों तक से हमने बात की। सभी का मन टटोला, सबके अपने अपने भाव थे, परेशानियां भी थी। कुछ लोग व्यवस्था से कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग काफी नाराज थे। अपने अपने दावे आप आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी कर दी है। आने वाले चुनाव को लेकर अपने अपने मुद्दे भी गिना दिए हैं और एक दूसरे की खिंचाई भी की है। अब गेंद जनता के पाले में जाने वाली है, क्योंकि चुनाव आने पर किनके वादों में कितना दम है और जनता क्या निर्णय लेती है, ये चुनाव परिणाम बताएगा। मगर फिलहाल कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र इस बार दिए गए टिकट को लेकर और लोगों के जो भाव सामने आ रहे हैं उनको लेकर चुनावी गर्मी बरकरार रखेगा, ये तय है। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।